भगवान की श्री गोपाल कृष्ण भगवान की श्री दुर्गा महारानी की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी जंगरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहनम् वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी। ब्रह्मे साधिसुरप्रजसदयिता बुद्धा सदा शीलः श्रीरित्येव च नामते भगवती मम कथं त्वां वयम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे हनुमन्त अनंत उदार तुम मेरी कहानी इन्हें भी सुना। जीवन का वरदान दिला कर प्रभु नाम का डोर ही बिथमा। यदि आप ही त्यागी दिए महावीर तो अपनाएगा कौन हमें ये बता दो। मेरे तो आप हे हो हनुमान कृपा कर दास को गोद उठा। अपने अपने घरन की सबका भूको पी तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर।
जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल महे जय जय माता सरस्वती जय जय भारत देव। श्री हनुमान जी महाराज की परमाराध्य श्री परमेश्वर परम पुनीत पावन सन्नाम सुंदर सुशोभित राजराजेश्वर त्रिपुर सुंदर सर्वेश्वर अखिल निखिल ब्रह्मांडाधीश्वर श्री राघवेंद्र सरकार परम्बा जगदम्बा सर्वेश्वरी माँ जगत जननी के पावन प्रांगण में आज हम आप विराजमान हैं। भगवान के बड़े ही सुंदर भव्यतम और दिव्यतम सत्संग में आज बड़े ही नव्यतम ढंग से विराजमान है। आइए बिना किसी भूमिका के, चूंकि समय अभाव को देखते हुए जब आप लोग आने में देर करेंगे तो जाहिर सी बात है बैठने में तो हम देर करेंगे। निर्णय आप करिए आना कब। मुझे कभी कभी एक बात याद आती है, कथा में आओ तुम मिलकर तो आनंद हम मिलाएंगे। आप आइए, आना तो भगवान की कथा को सुनकर जरूर आएगा, लेकिन आना तो आपको पड़ेगा। तो आइए प्रेम से दो बार भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आपके समक्ष जरूर कुछ रखने का प्रयास करेंगे। प्रेम से दो बार भगवत नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। श्री बोल रहे नहीं मारे हमारे तो हमसे दुश्मनी है, क्या लगता है? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय भजन में आकर प्रभु के
तेरी बनेगी, तेरी बनेगी, तेरी बनेगी, तेरी बनेगी। बन गई ध्रुव की तेरी बनेगी, बन गई ध्रुव की तेरी बनेगी। बन जाए सब बिगड़े काम, बन जाए सब बिगड़े काम, बन जाए सब बिगड़े काम, बन जाए सब बिगड़े काम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अपन शरण में रख लो राम, अपनी शरण में रख लो राम, अपना दास बना लो राम, अपनो दोष बना लो राम। छोड़ के सारे सब कुछ काम, छोड़ के सारे सब कुछ काम। रटो केवल तेरा नाम, रटो केवल तेरा नाम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री राम नाम महाराज की जय। झनकार कर रही वाणी में जय बोलो श्री रघुरैया की। जन जन की बानी निकल पड़ी, जय भूमि के भार हरैया की। आवाज हस्तिनापुर की है, जय बोलो चीर बढ़ैया की। ध्वनि गूंज रहा बंसी बट में, धुन मुरली माधुर बजैया की। श्री राम कथा जहाँ होती है, बोलो उस ग्राम गली की जय। मानस मन भावन रामायण, बोलो बजरंग बली की जय। आनंद इसी अवसर में है, तो मैं अपने घट के पट खोलो। श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ साथ राजा रामचंद्र की जय बोलो वीर हनुमान की जय। देश हिंदुस्तान की जय। आइए प्यारे श्रोता महानुभाव वृंद, भगवान के सुंदर पावन परम पुनीत पवित्र पुण्य चरित्र को बड़े ही सम्यक दया ढंग से हम आप श्रवण कर रहे थे। मैं आपसे सुबह सुबह निवेदन किया आज की कथा में कि
विश्वामित्र जी जब पहुंचे हैं दशरथ जी के यहाँ, और दशरथ जी के मन में बहुत प्रकार की बातें आ रही हैं कि कल्याण होगा हमारा कि क्या होगा, क्योंकि विश्वामित्र जी साधारण ऋषि नहीं थे, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी जबरदस्त गलती हुई। 3 बार प्रणाम किए लेकिन आशीर्वाद नहीं मिला। किसको नहीं मिला? दशरथ जी। चरण पखारी कीन्हयति पूजा, मौसम भाग्य वंत नहीं दूजा। दशरथ जी अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे समान आज कोई भाग्यशाली है। अनेक प्रकार से पूजन किए, यहां तक कि अपने आसन पे लाकर विराजमान करवा दिए। तब आशीर्वाद नहीं मिला। दशरथ जी को चिंता। प्यारे आपको एक बात बताऊं, रनिवास में बैठी हुई कौशल्या जी ने दशरथ जी से कहा, आपको समझ नहीं आ रहा है भगवान आप कर क्या रहे हो? सुमित्रा जी ने और जोर दे दिया, क्योंकि सुमित्रा जी पटना की थी, बिहार पटना, और बिहार की बक्सर से ही बाबा विश्वामित्र आए थे। उन्होंने सुमित्रा जी ने कहा कि महाराज आप बावरे हो गए हो क्या? बिहार के बक्सर से अयोध्या की दूरी अगर बहुत शॉर्टकट आए होंगे बाबा तो बलिया, फिर गाजीपुर, बनारस से फिर अयोध्या की तरफ पग यात्रा पैदल चल करके आए। और जब आपके इस भवन में आए तो आपको सबसे पहले, अगर अतिथि घर में आता है, कोई संत महात्मा घर में आते हैं, तो हमारा ये सबसे पहला कर्तव्य बनता है। चरण को आपने धोया, बहुत सुंदर बात है, लेकिन यदि हमें पता है कि महाराज जी या एक अमुक आदमी या अमुक व्यक्ति बहुत दूर से आए हैं, तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि महाराज कुछ पाएंगे, कुछ प्रसाद वगैरह। अगर सुबह आते हैं भोजन बना है तो भोजन दो, नाश्ता के समय आए तो नाश्ता दीजिए, शाम को आए तो भोजन कराइए, बढ़िया विश्राम कराइए। इन सभी में से दशरथ जी ने एक भी काम नहीं किया। अब दशरथ जी के पेट में चूहा, विश्वामित्र जी के पेट में चूहे कूद रहे, क्षुधा पीड़ सही सके न जोगी। पैदल चल करके आए, कुछ भोजन पानी नाश्ता के बारे में पूछ नहीं रहे। अब विश्वामित्र जी इतने महान ऋषि की शर्म के मारे कह भी नहीं रहे। अब सुमित्रा जी उनके क्षेत्र की थी, तो बताएं कि राजा दशरथ आप कर क्या रहे हो? अच्छे काम करो, महाराज जी को भोजन पानी कराओ, कुछ तो कराओ, तब तो आनंद आएगा। दशरथ जी ने कहा वास्तव में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दशरथ जी ने कहा कि वास्तव में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जैसे ही अपनी इस गलती को उन्होंने माना तो 1-2 प्रकार के नहीं, कई प्रकार के भोजन ला करके रख दिया। अब जैसे भोजन को विश्वामित्र जी देखे मुस्कुराना शुरू कर दिए, अभी तक एकदम मौन थे। और जैसे ही विश्वामित्र जी मुस्कुराना शुरू किए तो हमें लगता है गोस्वामी जी कैमरा लेकर के वहीं दशरथ जी के मेज या कुर्सी या भोजन के आसन के पास में ही खड़े थे। इतना सुंदर ढंग से कैमरे में रिकॉर्ड किया और रामचरितमानस में लिखा कि लगता है कि वहीं पर खड़े ही थे तुलसीदास जी।
गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी। दशरथ जी ने भोजन कराया, एक दो प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के। कैसे? विविध भांति भोजन करवा, मुनिवर हृदय हर्ष तब पावा। अनेक प्रकार की जब भोजन करवाए दशरथ जी, तब विश्वामित्र जी मुस्कुराए। और जब मुस्कुराए तो पहले दशरथ जी के हृदय में शांति हुई कि चलो कम से कम मामला सब कुछ सही है, मामला सही है। अब देखिए, जैसे भोजन करा दिए प्यारे, अब दशरथ जी प्रणाम एक बार नहीं किए, और विश्वामित्र जी लगातार आशीर्वाद देना प्रारंभ किए। पुत्रवान भव, धनवान भव, बुद्धिमान, अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने लगे। दशरथ जी अब प्रणाम नहीं कर रहे, काहे? पेट भर गया। भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर संत महात्मा किसी के घर में चले जाएं, किसी की बात मैं नहीं कर रहा, अगर संत महात्मा किसी के घर में चले जाएं, बढ़िया सुंदर अच्छे अच्छे पकवान बने हैं, तो पहले तो गेटे नहीं खोलेंगी माताएं। अगर किसी प्रकार गेट खोल दी, बाबा खिचड़ी बना है, या फिर आज कुछ बना नहीं है, आज नाश्ते पे हम लोग बिता दें। और संत महात्मा भी बेचारे कुछ नहीं बोलते। और रात के 10 बजे, दिन में नहीं, रात के 10 बजे यदि भाई आ जाए और बढ़िया छिंदवाड़ा सुंदर 5 स्टार 3 स्टार होटल में बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाकर के आया, शाही पनीर, मटर पनीर वगैरह वगैरह जो दुनिया भर के होते हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, फिर हाँ दुनिया भर के जो पकवान हैं उन सबको खा करके आया और अपने बहन से कह रहा है कि मुझे भूख नहीं लगी। उस तुझे भूख लगी, ले 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 खा, जबरदस्त। और संत महात्मा को जब भूखे आ जाए, कुछ बने नहीं, कभी कभी महंगा पड़ जाता है। एक पति पत्नी बड़े ही विचित्र टाइप के कंजूस थे, बहुत कंजूस। उनके घर पे एक महात्मा जी आए। जैसे उन दोनों ने देखा महात्मा जी आ रहे हैं, एक काम करते हैं। पति ने अपने पत्नी से कहा, तू एक काम कर, महात्मा जी आ रहे हैं, एक काम कर, मैं तुझे मारने की नाटक करता हूं और तू चिल्ला, ताकि लगे झगड़ा हो रहा है। अब महात्मा जी अंदर आकर के बैठे। अब जैसे ही महात्मा जी अंदर आकर के बैठे, उन दोनों पति पत्नी महोदय महोदया केवाड़ी को बंद किए और वो लगे डंडा से पीटने, किसी बिस्तर को वगैरह जो भी हो, लगे डंडा से पीटने। अब उनकी पत्नी झूठे ही चिल्लाने लगी, अरे बचाओ, क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की बात चिल्लाने लगी। और जब चिल्लाने लगी तो संत जी जान गए कुछ मिलना जुलना है नहीं, आराम से पेटी उठाए बाहर जाने लगे। तो पति ने धीरे से केवाड़ी को खोला, और खोला, क्या देखा, तेरे महात्मा जी चले गए। तब पति ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे मैं तो झूठा ही मार रहा था, इतना तेज काहे चिल्ला रही थी? पत्नी ने कहा, मैं तो झूठा ही रो रही थी ना, मैं तो कह रहा हूं मैं भी झूठा ही रो रही थी। तब तक महात्मा जी कैंची लेकर घर में आ गए। उन्होंने कहा, हम तो झूठा ही ना गए थे, हम तो यहीं बगल ही में बैठे थे। तो कभी कभी महंगा पड़ जाता है। अति सर्वत्र वर्जते, बहुत ज्यादा बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा, लुटा दो नहीं तो लूट लिए जाओ, ठीक? तो अति सर्वत्र वर्जते, किसी चीज का अत्यधिक अनुपयोग नहीं करना चाहिए। तो जैसे भोजन करवाए और विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हो गए तब दशरथ जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, हे मुनिवर किस कारण से आपका आगमन हुआ?
किस कारण से आपका आगमन हुआ। तब श्री विश्वामित्र जी बताना प्रारंभ किए कि मैं इसलिए आया हूं, किस लिए आया हूं। विश्वामित्र जी बताना प्रारंभ किए, मैं इसलिए आया हूं। गोस्वामी जी ने लिखा, विश्वामित्र जी बताना प्रारंभ किए क्या कि असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आवा नृप तोहि, मैं जाचन